फैसल भाई सबसे पहले तो ये जिस तरह से सेनेटर रोज़ाना की बेस पे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रोज़ाना बाहर जाते हैं, सुनवाई कोई नहीं हो रही, क्या वजह है इसकी? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन ले रहा? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट से हमारा मुतालबा है, हम क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं हम। और इंसाफ, इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, पूरे पाकिस्तान, वफाक की अलामत, वफाक का निशान, पूरी कौम को इकट्ठा करने वाले, ये वो पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है। उसके चीफ जो हैं, चेयरमैन जो हैं, उन पर कातलाना हमला होता है, उसके हवाले से इंसाफ मांग रहे हैं। आज़म स्वाति साहब जो सेनेटर हैं, एक पार्लियामेंटेरियन हैं, इस मुल्क के एक शहरी हैं, उन पे जो कुछ हुआ उस पर इंसाफ मांग रहे हैं। अरशद शरीफ जो इस मुल्क की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है और आज़ादी सहाफ़त के आलम बरदारों में से एक, उनको शहीद कर दिया जाता है, उस पर इंसाफ मांग रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं हम कि कोई प्लॉट का मसला है या कोई ऐसी चीज़ है कि हम कह रहे हैं जिसमें इंसाफ दें। हम इंसाफ मांग रहे हैं इंसान के बुनियादी हकूक़ के ऊपर, और इंसाफ की तवक्को है हमें कि हमारी सुनवाई हो, और इसीलिए ये एहतजाज है रोज़ जो हो रहा है। 26 नवंबर को आपको पता है यहाँ पर इमरान खान साहब भी आ रहे हैं लॉन्ग मार्च भी फैज़ाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए, तो लोग भी आएंगे, कोई फैसिलिटेशन के लिए कोई फैसिलिटेट करेंगे उन लोगों को? सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी, हमारी पार्टी इस सिलसिले में बंदोबस्त कर रही है और इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और शहरी अपना बंदोबस्त खुद भी कर रहे हैं। ये कौम जो है, ये इस कौम का इवेंट है जिसको तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया है। ये तो पूरी कौम की कॉल है, वो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और आखिरी उनके लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ज़ख़म, ये गोलियां नहीं चली बल्कि ये तो दिल के ज़ख़म लगे हैं? असल में वो लोग वो हैं जो दवाई लेने गए हैं और अभी तक उन्हें दवाई नहीं मिल रही, और वो पूरी कौम के सामने है। जितना ये बोलते हैं ना, उतने ज़्यादा ये ख़ुद ही बेनकाब होते हैं। और बाकी ये है कि जो कोई कुछ भी कहे, ये कौम जो है वो गुमराह होने वाली नहीं है। ये कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हम तो कैंपेन पे निकल रहे हैं। इंशाल्लाह 26 के बाद हमारी अगली ड्यूटी जो है इंतखाबी जो मुहिम है उसकी तैयारी है। तो दवाई अब यूरोप से मिलेगी? यूरोप सुना है कि घूमने के लिए गए हैं। जी हाँ, शायद वहाँ से मिल जाए। और सैर सपाटे हो रहे हैं। इधर मुल्क का हाल देखें आप, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। 95% पे आप दिवालिया निकलने में। डिफ़ॉल्ट रिस्क हमारे इमरान खान की हुकूमत में 5% पे था, 95% पे पहुंचने वाला है। और उधर जो है जी, वी गोइंग टू यूरोप, इनकी सैर सपाटे चल रहे हैं। मतलब हर तरफ ये भी जो है, ये कभी कभी जो ये इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, वो इस मुल्क में कभी कभी आते हैं, अभी फिर सुना जा रहे हैं। तो ये हर वक्त ही दौरों पे होते हैं, हर वक्त ही सैर पे होते हैं। लेकिन जो मुल्क के हालात है, अब आप मुझे बताएं, ऐसे लोगों को इक़्तिदार देना, ये तो अवाम के साथ जुल्म है। इसलिए अवाम को इख्तियार दें। हम ये नहीं कहते इनको इक़्तिदार ना दें, हम कहते हैं अगर इनको इक़्तिदार देना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मिलना चाहिए। ये जो निज़ाम है ना, ये जो निज़ाम है जिसको पार्लिमानी निज़ाम कहा जाता है, या इसको स्ट्रेंथन करें या इसको चेंज करें, क्योंकि ये ठीक निज़ाम नहीं है। इसलिए कि इसमें बड़ी ख़ामियाँ हैं। मिसाल के तौर पे आप वोट किसी और को देते हैं और आपका नुमाइंदा जाके बिक जाता है और उस अमीर का सौदा करता है और किसी और को दे देता है, तो आवाम की तर्जुमानी नहीं होती। इसलिए ये इस निज़ाम के अंदर या तो इसको स्ट्रेंथन करें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको स्ट्रेंथन हो जाना चाहिए था। आर्टिकल 63A की जो तशरीह आई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो कार्रवाई डली आदम एतमाद की कि एक 85 सीटों वाली पार्टी जो है, उसने तो आके यही करना है अवाम का हाल जो किया है। जब तक आप अवाम की जमहूर को फ़ैसले का अख्तियार नहीं देंगे, मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो हमारी ये डिमांड है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान की कौम करे, कोई और ना करे। लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फ़ैसले ना हो, बस ये सिंपल एज दैट।